हेलो एंड वेलकम। आज तो पूरा ब्लड बाथ था मार्केट में। जिस भी सेक्टर को देखेंगे, इंडाइसिस को देखेंगे, सब ऑल ओवर रेड में काम कर रहे थे। स्टॉक्स तो आपके दो दो तीन तीन चार चार परसेंट तक डाउन थे। और कुछ जो मेजर आज गिरे हैं वो उनमें उसमें इंडिगो जो कि 9-10% डाउन है। उसके बाद आपका गेम्स, ये स्टॉक तो बिल्कुल ही मतलब एकदम ही निगेटिव चाल पकड़ ली थी इन्होंने स्टार्टिंग से ही, मार्केट ओपन होते ही। सो आज आप देखेंगे अगर ओवरऑल मार्केट को, तो निफ्टी आपका 0.8% डाउन है, बैंक निफ्टी आपका 0.9% डाउन है। और उससे भी ज़्यादा जो मेजर डेंट पड़ा है, जिसकी वजह से आपके पोर्टफोलियो में डेंट पड़ा है, वो है मिड कैप और स्मॉल कैप। मिड कैप आपका 1.7 और स्मॉल कैप तो आपका 2.27% डाउन है। सो बेसिकली जो आपके पोर्टफोलियो होंगे वो मेरे अकॉर्डिंग मिनिमम टू मिनिमम 3%, 2 to 3, किसी का 3 to 4, जिसका जैसा एलोकेशन है। जिसका अगर ज़्यादा मिड कैप और स्मॉल कैप की तरफ एलोकेशन है तो उसके पोर्टफोलियो तो आज काफ़ी डाउन होंगे। अभी हम चार्ट्स पर चलते हैं और देखते हैं कि आज क्या हुआ, क्या क्या रीजंस थे। और फिर उसके बाद हम देखेंगे आगे कौन कौन से सपोर्ट हैं निफ्टी के लिए जो वर्क कर सकते हैं और निफ्टी को सपोर्ट देने में हेल्प करेंगे फॉर इन न्यू फ्यूचर। सो लेट्स गो ऑन द चार्ट। चार्ट पर चलते हैं। बेसिकली अब हम अपने चार्ट्स पर आ गए हैं। अब हम देखते हैं, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या हुआ है। तो निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो निफ्टी 0.8% ऊपर से डाउन आया है। और उसमें एक आप चीज़ देखेंगे कि लगातार आपका जो 200 के आसपास से रिजेक्शन आ रहा है निफ्टी में। किसी भी दिन इसके ऊपर की क्लोजिंग नहीं आई है। लगातार 200 250 के ऊपर की क्लोजिंग ना आने के कारण और लगातार 3 बार रिजेक्शन आने के कारण एक चीज़ तो समझ में आ गई कि जब तक अब 206 के ऊपर क्लोज नहीं करता है निफ्टी, तब तक आपका कोई भी प्रोमिनेंट मूव आपको अपवर्ड्स नहीं दिख सकता। एक रेंज लेके चल रहा है निफ्टी जो कि 400 से 500 पॉइंट्स की है, जो कि 26,200 से 25,850 तक की इस रेंज में काम कर रहा है। अभी अगर आप देखेंगे तो आज का फॉल उतना प्रोमिनेंट नहीं था इन टर्म्स ऑफ निफ्टी, बट अगर आप मिड कैप और स्मॉल कैप में जाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा गिरे। 1.7% तो मिड कैप गिरा है और 2.2% आपका स्मॉल कैप गिरा है। अगर इंडेक्स में इतना बड़ा ड्रॉट आउट है तो इसका मतलब है कि आपके पोर्टफोलियो में तो 3% के आसपास, 3-4% के आसपास ड्रॉ डाउन होगा आज। इसके 3 रीज़न हैं बेसिकली। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला रीज़न है आपका कि इंस्टीट्यूशनल सेलिंग हुई है सबसे पहले तो, क्योंकि जो इंगल्फिंग कैंडल जो उसने बनाया है, पूरी कैंडल को इंगल्फ करके क्लोज करना, इसका मतलब है आपकी इंस्टीट्यूशनल सेलिंग हुई है। दूसरा आपका एफ ऑलरेडी जा ही रहे हैं, अपना कैश मार्केट से पैसा निकाल ही रहे हैं। और अगर आप देखेंगे तो अब आगे क्या निफ्टी में, सेलिंग तो हो गया, आपके पोर्टफोलियो में भी ड्रॉ डाउन है, बट आगे क्या। बेसिकली सबसे पहला सपोर्ट जो आपका आता है 25,850 का। अगर निफ्टी से होल्ड करता है तो वेल एंड गुड। अगर निफ्टी से होल्ड नहीं करता है और इसे ब्रेक करता है डेली बेसिस पे या 2 आवरली कैंडल बेसिस पे, जो मैं फॉलो करता हूँ, 2 आवरली कैंडल बेसिस पे अगर इसके नीचे क्लोज करता है, दैट मीन्स निफ्टी आपका नीचे जाने के लिए तैयार है। तो जो नेक्स्ट सपोर्ट आपका निकल के आएगा वो क्रूशियल सपोर्ट है। अगर उसके भी नीचे निफ्टी क्लोज करता है, जिसकी पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है इस समय करंटली, तो अनलेस अनटिल कोई न्यूज़ आ जाए ऐसी, बट अगर उसके नीचे भी क्लोज करता है देन तो फिर आपका निफ्टी कंसोलिडेशन में चला गया, कोई अपवर्ड्स का मूवमेंट ही नहीं बचा। बट अगर निफ्टी अपना जो 850 का सपोर्ट है उसको होल्ड करता है, दैट मीन्स कि आपके फिर से चांसेस हैं कि निफ्टी एक बार फिर से अपना 26,200 को टच करने की कोशिश करे। बट जब तक उसके ऊपर जाके क्लोज नहीं करता है तब तक कोई प्रोमिनेंट मूव आने की जरूरत नहीं। अब नेक्स्ट क्या देखना है इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्या फॉलो करना है इंपॉर्टेंट। तो समझिए कि अगर अब निफ्टी इसके नीचे क्लोज करता है तो दैट मीन्स आपका वीकली बेसिस पे आप अगर आप देखेंगे तो दैट मीन्स आपका 1, 2, 3 3 वीक की जो तेज़ी थी उसको निगेट कर देगा निफ्टी और उसके नीचे जाके क्लोज कर देगा। इसका सिंपल सा मतलब है या तो निफ्टी आपका कंसोलिडेशन में फंस गया, या तो निफ्टी अब आपका और नीचे जाने के लिए तैयार है। सो अब कुछ मेजर इवेंट भी आने वाले हैं, उन पे आप नज़र रख सकते हैं। सबसे पहले तो एफ की मीटिंग है, 10th को उसका आउटकम आएगा। अमेरिकन स्टॉक मार्केट्स पर इम्पैक्ट होगा। इम्पैक्ट आपको इंडियन स्टॉक मार्केट पर भी देखने को मिलेगा, बट मे भी हो सकता है उतना प्रोमिनेंट ना हो जितना अमेरिकन स्टॉक मार्केट पर पड़ता है। देन सेकेंडली आपका यूएस और इंडिया की ट्रेड डील होने वाली है, उसके नेगोशिएशंस। सो उनका एक टीम आ रही है अमेरिका से इंडिया, 10th को उनकी 2-3 दिन की मीटिंग है। बेसिकली
अभी जो न्यूज़ फ्लो कर रही है वो यही कर रही है कि इस मंथ के एंड तक हो सकता है कि ट्रेड डील हो जाए इंडिया के और यूएस के बीच में। सो ये दो आपके मेजर इवेंट्स हैं जिनको मार्केट देखता हुआ चलेगा। अगर ट्रेड डील होता है तो इसको मार्केट बहुत पॉजिटिवली लेगा और आपका अब जाना तय है उस केस में। सो अभी आप इन दो इवेंट्स पर नज़र रखिए, और जो मैंने लेवल बताया आपको सबसे इंपॉर्टेंट लेवल कल और रिसेंट एक दो दिन के लिए, वो है 25,850। अगर इसके नीचे क्लोज करता है डेली या हार्ली बेसिस पे, तो दैट मीन्स कि आपका निफ्टी अपने नीचे वाले सपोर्ट को टेस्ट करने के लिए तैयार है। अगर 26,200 के ऊपर क्लोज करता है, जो कि कल तो नहीं होने वाला, एक दो दिन बाद, दैट मीन्स कि अब आप ऊपर जाने के लिए फ्रेश रैली के लिए तैयार है। एक पैटर्न भी 2-3 दिन से मैं नोट कर रहा था कि आपका जो निफ्टी था वो ऑल टाइम हाई पर था, बट जो आपके मिड कैप स्मॉल कैप थे वो कैचअप नहीं कर पा रहे थे। सो ये एक डाइवर्जेंस क्रिएट कर रहा था दोनों बेस में। उससे भी एक अंदाज़ा लगता है कि या तो एक पॉसिबिलिटी थी कि मिड कैप और स्मॉल कैप कैप कैचअप करेंगे, और मोस्टली केसेस में यही होता है कि अगर आपका निफ्टी ऊपर निकल जाता है तो स्मॉल कैप और मिड कैप आपके कैचअप करते हैं। बट इन दिस केस निफ्टी नीचे गिरा है और स्मॉल कैप मिड कैप दोनों नीचे गिरे। सो अभी आपको नज़र रखनी होगी, और जिन जिनके पोर्टफोलियो में ड्रॉ डाउन है मेजर, वो थोड़ा सा टाइम दीजिए और उनके पोर्टफोलियो दोबारा रिकवर करेंगे। क्वालिटी अर्निंग अगर आएगी आपके स्टॉक्स की जो आपके पोर्टफोलियो में, तो वेल एंड गुड, दे विल डेफिनेटली रिकवर, वो जरूर रिकवर करेंगे। मे भी हो सकता है टाइम टाइम बाउंड करेक्शन आपको देखने को मिले निफ्टी में। सो इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। तो अभी जो मैंने लेवल बताए हैं आप उनको फॉलो करिए, 25,800 का और 26,200 का। बेसिकली इनके ऊपर अगर डे या अर्ली क्लोजेज आती है तो आप या तो फ्रेश मूवमेंट बनेगा निफ्टी में, या तो ऊपर की तरफ या तो नीचे की तरफ। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए मिलते हैं, बाय बाय।